चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का जो गणित है उसका प्रश्नावली 10.2 जो वृत्त का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से सिर्फ आपका 5 से 6 नंबर का आ जाएगा। चलिए इसको सही से देखिए, इसका सॉल्यूशन है और जहाँ प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। जैसा कि देख रहे हैं चित्र में, यहाँ पर क्या है, एक बिंदु से एक बाहरी बिंदु है Q, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया क्या, QP। इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई है ना, और ये दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो करा ये निकालिए। देखिए आपको ज्ञात होगा, पढ़े होइएगा प्रश्नावली परिमेय 10.1 कि जो बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे जो कोण P है वो 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस परिमेय लगा देंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, यानी ये कर्ण है। तो ये आधार चाहे लंब है, तो मान लीजिए आधार, तो आधार बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए तो इसी को सॉल्व करके यहाँ पे बनाया गया है। ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे है, देखिए पहले क्या, देखिए यहाँ पे चला गया, देखिए अभी बुला रहे हैं इसको, रुक जाइए। अब आएगा, चलिए यहाँ रोक दिए। देखिए यहाँ पे क्या है, वृत्त की त्रिज्या r मान लिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप माने क्या नहीं माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाया है। देखिए क्या है, OQ स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा। देखिए चित्र में आप देख सकते हैं कि चित्र में कैसे है। देखिए यहाँ पे आधार है, ऊपर कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो पता है आपको कि है कि नहीं है, पता नहीं पता है। तो चलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाया गया है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और OP को पहले कर दिया तो क्या आ जाएगा, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 सही है 625 और 24 सही है कितना 576। तो ये घटा देंगे तो आ गया 49। तो R बराबर कितना निकल गया, रूट अंडर 49 बराबर 7। तो 7 सेंटीमीटर निकल गया ये इसका त्रिज्या। तो विकल्प इसका कौन सही होगा, विकल्प आप देख सकते हैं यहाँ पे विकल्प क्या दिया हुआ था, विकल्प A में दिया था कितना 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो निकला है 7 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आप लोग देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए स्क्रीन पर। ये प्रश्न 2 क्या है, आकृति में, आकृति तो हम लोग के पास है नहीं, चलिए आकृति भी देख लीजिए आप। ये रहा आपका आकृति, यहाँ पे बगल में आकृति देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि दिया हुआ है दो आकृति में TP और TQ केंद्र O केंद्र वाले वृत्त का पर है, 2 स्पर्श रेखा है। आकृति में TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है। इस प्रकार की कोण इतना बराबर 110 डिग्री है। तो TPQ बराबर PTQ बराबर क्या होगा। देखिए जब एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो दोनों पर 90 डिग्री कोण बन गया। केंद्र पर बना है कितना 110 डिग्री। लेकिन 90 तो 180 हो गया। अच्छा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360। तो 360 में से घटा दिए कितना, और 180, दोनों 90, तो 180 घट गया तो बच गया 180। और 180 में से ये केंद्र पर बना है 110 डिग्री का, तो 110 डिग्री घटा दिए तो कितना बच गया, 180 में से 110 घटा दिए तो आ गया 70। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 70। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं लैंग्वेज में तो आप ऐसे बना सकते हैं, जो यहाँ से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहाँ से समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक वृत्त में 2 स्पर्श रेखाएं, तो बाहर बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, दोनों के त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री कोण। तो 90 180, तो 180 तो छट गया। तो 360 में से 180 घट गया तो बच गया 180। केंद्र पर बना है कितना 110 डिग्री, तो 180 में से 110 घटा दिए कितना आ गया 70। तो ये बन गया आपका, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चित्र भी देख सकते हैं यहाँ पे। P बाहर बिंदु है, यहाँ पर एगो PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो यहाँ से कह रहा है ये 80 डिग्री है, ठीक है। तो आपको पता करना है कि ये कोण कितना होगा। लेकिन इससे पहले वाला में क्या था कि ये कोण दिया हुआ था और ये निकालना था। इसमें क्या है, ये दिया हुआ है और ये निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। देखिए यहाँ पे बनेगा 90 और यहाँ पे बनेगा 90। तो 90 कितना हो गया 180। तो 360 में से 180 घटा दिए,
तो कितना आ गया 180। तो ये दोनों मिला के होगा 180। तो दोनों मिलाकर 180 होगा, तो ये अकेले 80 है, तो कितना होगा 100। सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 100। तो आप बात यहाँ पे निकालना है, आपको पूरा को नहीं निकालना है। POA इसका आधा निकालना है। तो ये इस पूरा मिला के 100 है, तो इसका आधा कितना होगा 50। इसका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। आपको यह सॉरी 50 कैसे हुआ है, तो ये दोनों का आप सर्वांगसम दिखा दीजिएगा, उससे पता चल जाएगा कि CP/CT से दोनों बराबर हो जाएगा। और 100 का आधा हो जाएगा 50। आपको अगर लिखना है तो आप यहाँ से इसका आंसर भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से इसका आप आंसर भी उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप यहाँ से आप लिख के समझ सकते हैं। समझना बस उतना ही है। देखिए 180, 80 कटा दिया तो कितना आ गया 100, और 100 का आधा कर दिया तो कितना आ गया 50। इतना ही समझना है, आप उतार लीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। देखिए एक वृत्त है, इसका व्यास है AB, इसका एक सिरा है A, एक सिरा है B, दोनों पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक PQ और एक RS। तो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों समानांतर है, यानी PQ समानांतर है RS के। क्या ऐसे कहिए PAQ समानांतर है RBS के। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, चित्र दिमाग में रखिए पहले, और चित्र हम आपके सुविधा के लिए यहाँ डाल भी देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र यहाँ पे रहेगा, तो आप इसको समझिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या दिया है, तो दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है, इसका एक व्यास AB है ना, और दो गो क्या स्पर्श रेखा खींचा गया है दोनों सिराओं पर। चित्र में आप देख ले सकते हैं, यहाँ पे चित्र में दिखाते हैं, देखिए है ना, चित्र में दो गो स्पर्श रेखा है, दोनों सिराओं पर है, A और B पर है ना, व्यास के दो सिराओं पर है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये समानांतर है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए इसके लिए क्या किया है, एक ऋजुकोण का युग्म लिया है। क्या क्या है, एकदम सिंपल सा काम किया है, नॉर्मल काम। देखिए आपको हम पीछे चित्र में समझा देते हैं। देखिए ये दो रेखा समानांतर नहीं है, अभी हमको सिद्ध करना है। तो अभी मान ली दो सरल रेखा है ना, ये तिर्यक रेखा है, व्यास जो तिर्यक रेखा। तो जब दो सरल रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है और इस प्रकार की अंतर एकांतर कोण बराबर होगा, तो क्या होगा, दोनों रेखा क्या हो जाएगा, सरल रेखा समानांतर हो जाएगा। आप पढ़े हैं और नहीं पढ़े तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब दो सरल रेखाओं को एक रेखा काटती है तो अगर अंतर एकांतर कोण बराबर होता है तो ये दोनों सरल रेखा आपस में समानांतर होता है। देखिए तो यहाँ पर ये कोण कितना डिग्री बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ पर ये कोण कितना बनेगा 90 डिग्री। क्यों बनेगा 90, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में समकोण बनता है। तो यहाँ समकोण, यहाँ भी समकोण, तो कोण PAO तथा कोण SBO दोनों 90-90 डिग्री हो गया। तो जब ये दोनों 90-90 डिग्री हो गया तो अंतर एकांतर कोण बराबर हो गया, तो इसीलिए PQ समानांतर हो गया RS के। अगर आपको लैंग्वेज से डर लगता है कि लैंग्वेज कैसे लिखेंगे सर, तो आप घबराइए नहीं, लैंग्वेज यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको उतारिए। देखने में लंबा चौड़ा है परंतु समझने में बहुत सिंपल चीज है, सिंपली समझ सकते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 5वां नंबर, जो इस प्रकार है। क्या देखिए, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। देखिए क्या कर, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु कौन है, P है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, यह स्पर्श रेखा कौन है, AB है, खींचा गया लंब, ये लंब जो है पर खींचेंगे हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे, वह केंद्र से होकर गुजरेगा। देखिए आप जानते ही हैं इस बात को कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो ये ऑलरेडी सिद्ध लग रहा है, परंतु यहाँ पर सिद्ध करना ना है आपको। तो सिद्ध करने के लिए पहले यह मानना पड़ेगा कि यह इस पर नहीं है, अलग से गुजर रहा है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे जरा देखिए, चित्र मगर ध्यान में रखिएगा। क्या सॉल्यूशन क्या है, देखिए दिया है एक वृत्त का केंद्र O है, यानी O केंद्र वाला एक वृत्त है। इसका AB क्या है, स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। क्लियर, कर रही थी P पर स्पर्श। P बिंदु वृत्त की स्पर्श रेखा AB पर एक PQ लंब खींचा गया है।
इसी चीज को आप हमको चित्र में दिखाते हैं, जरा देखिए इसको चित्र में फिर से। ओ केंद्र वाला वृत्त है, पी स्पर्श बिंदु है, ए बी स्पर्श रेखा है, इसी पर एक खींचा गया है पीओ जो 90 डिग्री का है, समकोण बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि यह जो है ना केंद्र ओ से गुजरती है, ये सिद्ध करना है हमको। चलिए अब सिद्ध करते हैं कैसे। तो यहाँ पे आप लिखा है उपपत्ति, उपपत्ति ने लिखा है क्या यहाँ पे प्रमाण। तो ए बी वृत्त की स्पर्श बिंदु पी पर स्पर्श, ए बी वृत्त के स्पर्श बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है, क्लियर है ना, ये स्पर्श ना रेखा है। अब एपी वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी। अब देखिए कोई भी अगर रेखा है तो अगर स्पर्श है तो त्रिज्या पे क्या होगा, लंब होगा। तो पी क्यू जो है समान लंब है ए बी एपी पर, गौर से देखिएगा चित्र में। फिर पी क्यू जो है ना, ये पी क्यू ओ नहीं, ओपी नहीं है, ओपी आप ओपी ले लिया तो हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। ओ क्या लीजिएगा, क्यूपी लीजिए। क्यूपी जो है वह लंब है किस पर, ए पीबी पर। और फिर अभी अभी आप क्या दिया है प्रश्न में कि ये जो है ना, ये तो प्रश्न में दिया है, हम जानते हैं कि त्रिज्या इस पर लंब होती है, यानी ओपी लंब होता है एबी पर। अभी हम क्या मान रहे हैं कि पी क्यू लंब है एबी पर। ये कैसे हो सकता है, दोनों बात कैसे हो सकता है सही, अलग अलग, या अलग अलग नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पी क्यू लंब है एबी पर और फिर उसी पी पर ओपी लंब है एबी पर। ऐसा तभी हो सकता है जब यह जो है ना ओपी जो है वह पी क्यू पर ही हो, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि ओपी जो है ना वो पी क्यू पर ही है, समझ गए। और जब उसी से है तो इसका मतलब क्या है, केंद्र से होकर गुजर रही है। जब केंद्र से होकर गुजर रही है तो हमारा सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था हमको। अगर आपको फिर वही बात है, संशय है, तो आप यहाँ से आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी चीज़ को जितना बात समझाया है उसको आप लैंग्वेज में समझ लीजिए। और किसी तरह की दिक्कत हो, किसी तरह का परेशानी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या, देखिए एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात की, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, इसका हल बनाते हैं कैसे। तो इसके लिए आप सबसे पहले चित्र देख लीजिए, चित्र के बिना समझना जरा अधूरा हो जाएगा। आप चित्र देखते हैं हम लोग। अब इसका चित्र यहाँ पे नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चित्र हम डाल दिए हैं ना, चित्र यहाँ पे चित्र है। तो अब देखिए इसमें क्या है, एकदम सिंपल सा काम करना है क्या कि आपको पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना है। आप देख लीजिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस चीज पर बैठा दीजिएगा। याद रहे जो 90 डिग्री होगा वो क्या होगा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होगा। देखिए ये त्रिज्या है, ये केंद्र है, त्रिज्या है, त्रिज्या पर एक स्पर्श रेखा है तो ये लंब होगा इस पर, ठीक है। और ये जब लंब हो जाएगा तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लंब है, ये त्रिज्या है, ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है। तो ये जो होगा लंब, देखिए ये लंब जो होगा ना, नहीं सॉरी, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है तो 90 डिग्री कोण बन गया, तो ये कर्ण होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कर्ण का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर दीजिएगा, उसी पर रख के फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। नॉर्मल बात है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दिया है, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी है। देखिए एक वृत्त है, दो वृत्त है और केंद्र माने सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त उसे कहते हैं जिसका केंद्र एक ही हो। तो दो वृत्त है, इसका केंद्र O है। इसका देखिए इसके लिए वो ए बी जो है ना जीवा है। देखिए गौर से देखिएगा, ए बी क्या है, इसका जीवा है। यही एक बड़का के लिए जीवा है परंतु छोटका के लिए क्या है, स्पर्श रेखा है। तो ये दे दिया 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे दिया 3 सेंटीमीटर। तो आपको एपी निकालने नहीं आएगा, एपी क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर आए, आधार बराबर नहीं होता, आधार बराबर किया तो √अंडर हो जाता है। तो एपी बराबर क्या जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 50, 25 से 3 का स्क्वायर 9। तो 25 से माइनस 9 गया तो कितना आ गया, 16। 16 कितना का वर्ग होगा, 4। तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो एपी आएगा 4, तो एपी ने 4 आया है तो पीबी भी तो 4 आएगा। कैसे, तो आप इधर रख के निकाल लीजिएगा। तो इहो 4 दोनों मिलाकर कितना हो गया, 8। तो पूरा एबी की लंबाई कितना हो गया, 8।
अब इसी को समझाया गया है, देखिए यहां पर समझाया गया, देख लीजिए समकोण त्रिभुज बन गया। ये तो बताइए रहा कि समकोण त्रिभुज बनेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप यहाँ पे देखिए इसी को बनाया गया है। देखिए AP 4 निकाला है और 4 को देखिए 2 बार में PB भी उतना ही होगा 4, तो 4 + 4 कितना हो गया 8। आप देख लीजिए यहाँ पे सिंपल है, लिखने में बहुत ज़्यादा है परंतु समझने के लिए बहुत छोटा है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 आपका जो NCERT का प्रश्न है यही है। अब प्रश्न है और इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। देखिए करा एक परिगत माने एक वृत्त के से छूती हुई एक स्पर्श माने वृत्त से को स्पर्श करता हुआ चतुर्भुज है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या परिगत चतुर्भुज। तो इसके बाहर से एक चतुर्भुज है, तो इसका मतलब क्या चतुर्भुज का जो ये रेखा है, ये रेखा है और ये रेखा है, इसको स्पर्श करती है बिंदु कितना पर, P पर, Q पर, R और S पर। तो चतुर्भुज ABCD है, ABCD जो वृत्त को P, Q, R, S पर स्पर्श करती है। तो आप देख लीजिए कि स्पर्श रेखा हो जाएगा ये, देखिए ये 2 स्पर्श रेखा, फिर ये 2 स्पर्श रेखा, यह भी 2 है और यह भी 2 है। और आप परिमेय 10.2 में क्या पढ़े हैं कि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है और उसकी लंबाई समान होती है। तो अगर हम A से AP और AS 2 स्पर्श रेखा खींचे, दोनों का लंबाई समान होगा, तो एक समीकरण बनेगा AP बराबर AS। ठीक है। दूसरा का नंबर क्या बनेगा, BP बराबर BQ। तीसरा का नंबर क्या बनेगा, CR बराबर RQ। और चौथा नंबर क्या बनेगा समीकरण, DR बराबर DS। तो 4 समीकरण बन गया और 4 समीकरण को हम लोग LHS में जोड़ देंगे, LHS को RHS में, RHS में, तो प्रूव हो जाएगा। मगर हम थोड़ा सा अलग तरीका से बनाते हैं। देखिए क्या बनाते हैं, ये सब वही लिखा गया है। यहाँ से समीकरण बनाया जाएगा। समीकरण कैसे बनाया जा रहा है देखिए, यहाँ पे एक तो बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए AP बराबर S यहाँ बना दिया लास्ट में, और इसके बाद अभी 3 गो और बनाना पड़ेगा इसको। तो 3 गो ऐसे बनाया, देखिए एगो BP बराबर BQ, एगो CQ बराबर CR, एगो RD बराबर SD। ठीक है, 4 गो समीकरण बन गया। अब इसके बाद क्या किया जाए देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। अब क्या किया है कि इसका LHS जो प्रूव करना है वो डायरेक्टली ले लिया है। LHS में क्या प्रूव करना था, तो आप क्वेश्चन याद कीजिए, क्वेश्चन याद करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में LHS में क्या था, तो हम क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन था कि AB + CD बराबर AD + BC, यही था क्वेश्चन। तो इसका LHS जो था ना वो हम पहले ले लिए हैं अपने मन से। अच्छा, अपने मन से ले लिए हैं तो उसके बाद क्या किया देखिए जरा, तो हम ये लिख दिए हैं। AB को हम क्या लिख सकते हैं, तो चित्र में जरा देखिए AB को आप क्या लिख सकते हैं और CD को क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा जरा। फिर चित्र पर ले चलते हैं आपको हम। AB को आप क्या लिख सकते हैं और CD को क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिए। तो AB को लिख सकते हैं क्या, AP + PB, और CD को लिख सकते हैं DR + CR या RC। क्लियर है ना। देखिए ना यहाँ पे AB है ना, AB को इतना प्लस इतना नहीं लिख सकते हैं आप। और देखिए यहाँ पे DC है ना CD, तो क्या DR + RC, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखिए, इसमें यहाँ पे वही लिखा गया है। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि AP जो है ना, AP को आप क्या लिख सकते हैं, AP को, तो समीकरण देखिए 1 में AP को आप लिख सकते हैं AS। ठीक है, आप गौर से, आपको नहीं दिखाई दे रहा तो देखिए हम आपको समीकरण 1 भी दिखाते हैं आपको, जरा देखिए समीकरण 1 देखिए क्या है। AP बराबर लास्ट में देखिए AP बराबर AS है ना, AP बराबर AS है ना, इसी का इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद जो समीकरण 3 को आया था उसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और यहाँ पर देखिए AP जो था, यहाँ पर AP, इस AP को AS लिख दिया है। ये PB जो है ना, PB को BQ लिखा है, वो भी अपने मन से नहीं लिखा है। ये भी आप देख लीजिए, ये भी लिखा हुआ है समीकरण में, देखिए PB को BQ लिखा है। फिर CQ को CR लिख देगा और DR को SD लिख देगा। तो आप चारों समीकरण को देख लीजिए, जिसके जिसके आप चेंज किया है, तो सबको चेंज करने के बाद ऐसा लिख दिया है। अब इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें क्या करना है कि देखिए इसका समूह बना लीजिए।
तो AS को और HD को साथ रख लीजिए, AS प्लस HD। क्या होता है चित्र में देख लीजिए, ठीक है। एगो BQ प्लस QE, जो BQ है और QC, ये दोनों को एक साथ रख दिए, ये दोनों मिलाकर क्या होता है इसको भी देख लीजिए चित्र में आप। और तब आप बताइए क्या है। देखिए AS प्लस HD क्या है, देखिए चित्र में जरा देखिए इसको। AS प्लस HD, यहां से देखिए AS प्लस HD, ये दोनों मिलाकर क्या है, AD है। अब BQ प्लस QC क्या है, BC है। तो वो दोनों के जगह पे हो गया क्या, AD और BC। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग सिद्ध कर लिए क्या इस चीज़ को, कि यहाँ पर पीछे थोड़ा कर देते हैं, हाँ यहाँ पर ये प्रूव करना था, AD बराबर प्लस BC। तो इस प्रकार से AB प्लस CD बराबर लिए हैं, और चलेगा कहाँ पे, AD प्लस BC पे, तो प्रूव हो गया हमारा। तो क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यही देखिए क्या है, जरा गौर से समझिए इस चीज को। कह रहा है कि संलग्न आकृति में XY और X' एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखा, ये दोनों आपस में समानांतर है, स्पर्श रेखा है, और बिंदु C पर स्पर्श करता है। और इसको एक और रेखा है जो XY जो है AB स्पर्श रेखा है, जो XY को A पर काटती है और X' को B पर काटती है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि AOB कोण, AOB यानी ये बीच वाला जो कोण है ये 90 डिग्री होगा, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। समझ में आ गया, क्या दिया है समझ लीजिए। फिर वही चीज़ दिया है लिखल रहेगा क्या, कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इस पर एक स्पर्श रेखा है XY, एक स्पर्श रेखा है X', ये P पर काटता है, स्पर्श करता है, Q पर स्पर्श करता है, ये दोनों समानांतर भी है। एक और स्पर्श रेखा है जो AB है, जो C पर स्पर्श करता है, और इसको काटता है A पर, इसको काटता है B पर। बस आपको ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री है। तो क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, आपको समझ में आ गया। आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए कि क्या दिया है, देखिए यहाँ से, और यहाँ से आप देख लीजिए कि क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है ये भी देख लीजिए, है ना। सिद्ध करना क्या है लिख लीजिए, और रचना क्या करना है सो देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, रचना चोरी नहीं करना है, तो मिलाया हुआ है, आप देख रहे हैं, ये मिला लीजिए, यहाँ पे मिलाना पड़ेगा आपको, मिला लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेन जो होता है इसका प्रमाण होता है। प्रमाण समझिए कैसे कैसे किया है। प्रमाण में क्या किया है कि सब कुछ पहले जो दिया था वो लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद बिंदु, यहाँ से देखिए, बिंदु A से वृत्त पर AP और AC स्पर्श रेखा है, तो हम लोग देखे हैं अभी। अब स्पर्श रेखा है तो यहाँ से दो त्रिभुज बन रहा है, एगो त्रिभुज OPA और OCA। OPA देखिए, OPA त्रिभुज OPA देखिए गौर से, त्रिभुज OPA, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ देखिए गौर से OPA, ठीक है। और त्रिभुज क्या, BOQ, ये नहीं ना, एगो है APO, एगो ACO है, यानी ये त्रिभुज और दोनों त्रिभुज देखना है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज को आप गौर से देखिए। क्या इसको आप सर्वांगसम दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं तो कैसे, जरा सोचिए, ठीक है। और आप यहाँ से सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। दो गो वृत्त का त्रिज्या है उसमें, ठीक है। उसका BQ बराबर BC है, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, और OB उभयनिष्ठ। जरा देखते हैं, हम S से उभयनिष्ठ दिखा रहा है, S से सर्वांगसम दिखा रहा है। जरा देखते हैं चित्र में, देखिए गौर से क्या कर रहा है कि देखिए OP वृत्त की त्रिज्या है, OC वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों तो वृत्त की त्रिज्या ही ना है, OP चाहे OC दोनों त्रिज्या है, तो दोनों समान हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के समान हो गया त्रिज्या होने के कारण से। ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो हम जानते हैं कि किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो APA बराबर क्या हो गया, PC भी हो गया। एगो जो OQ OA देख रहे हैं, OA ये तो उभयनिष्ठ है, तो S से दोनों क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। और सर्वांगसम हो गया तो CP/CT से क्या हो गया, दोनों कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर ये कोण हो गया, ठीक है। बात समझ में आई।
चलिए इसी प्रकार से आप इधर भी कर लीजिए, ये दोनों को दिखा दीजिए, दिखा लीजिएगा। चलिए हम आपको चित्र में दिखा देते हैं। देखिए ये कौन त्रिभुज, त्रिभुज का नाम जरा ध्यान दीजिएगा, हम नाम दिखा देते हैं आपको, रुक जाइए। ओ बी क्यू ई वाला त्रिभुज, एक है ओ सी बी ई वाला त्रिभुज। इसको सर्वांगसम दिखाना है। कैसे, देखिए त्रिज्या दोनों का समान होगा क्या, ओ क्यू बराबर ओ सी, एक ही वृत्त की त्रिज्या समान होती है, लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ से बी से दो गो स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो क्या हो गया, बी क्यू बराबर बी सी, दो गो स्पर्श रेखा हो गया, दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तो आप ई बराबर, एक वही उभयनिष्ठ है, ये है ना, उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुज में है, तो एस 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 उभयनिष्ठ शर्त क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो सीपीसीटी से ये कोण बराबर ये कोण हो गया, तो ये कोण बराबर ये और ये कोण बराबर ये प्रूव हो चुका है। चलिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की कहानी हम लोग देखते हैं इसमें थ्योरी में। ये सब आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, देखिए स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा तो ठीक रहेगा। पहले ये स्क्रीनशॉट मारिए कि दिया है, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए कि चित्र क्या है और क्या सिद्ध करना है और रचना क्या की है, मारिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद इसका मारिए कि कैसे सर्वांगसम दिखाया है, ठीक है, दो त्रिभुज में कैसे सर्वांगसम दिखाया है। और ये सब मारने के बाद में यहाँ पर आइए, यहाँ से दो सर्वांगसम दिखा दिया त्रिभुज, अब दो कोण दिखा दिए बराबर, कौन 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 चित्र में देखे हुए थे। अब आप दिमाग लगाइए कि कोण 180 होता है। देखिए गौर से, अब आपको हम एकदम सिंपली आपको चित्र में ही समझा देते हैं। चलिए चित्र में चलते हैं। आप अब इस चित्र को थोड़ा, ये वाला चित्र नहीं था, ये वाला चित्र इसके बाद वाला चित्र था जो सॉल्यूशन में का चित्र था, चलिए ये था, इसमें हम आपको दिखा देते हैं। ये कोण बराबर ये सिंप्लिसिटी से, ये कोण बराबर ये, क्लियर है ना। तो ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर। तो एक चीज जान लीजिए कि एक सरल रेखा पर एक तरफ क्या डिग्री कोण बनता है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री कोण बन गया। अब देखिए इतना प्लस इतना दोनों एक ही चीज है और दोनों एक ही चीज है, तो ये दो गो ही हुआ, दो गो ही हुआ, तो 2 इंटू कोण ये प्लस ये, तो इसका नाम क्या देंगे, 2 इंटू कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी, तो आ जाएगा बराबर कितना 180, तो 2 जाएगा उधर भाग हो जाएगा, तो कितना जाएगा 90। तो इतना प्लस ये दोनों कोण मिला के कितना हो जा रहा है, ए ओ बी, ये दोनों कोण ना हो रहा है, तो दोनों मिला के आइए गया 90 आपका, तो 90 सिद्ध हो गया कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। अब इसका समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ देख लीजिए, इसको देख लीजिए, 2 कोण ए ओ सी प्लस सी ओ बी बराबर 180, 2 जाए उधर भाग 90 हो गया, या आई दोनों मिला के कौन होता है ए ओ बी, तो सिद्ध हो गया कि 90 डिग्री है। तब आसानी से प्रूव कर